जो सबसे ज्यादा जिसका श्रेय जिनको जाता है वो सब मेरे सामने बैठे हुए आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये विजन है कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाएं, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं और वर्ल्ड में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब हम 5वें नंबर पर हैं और प्रधानमंत्री जी ने उद्देश्य रखा है कि हम 3रे नंबर पर आए और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का है तो आपके इस इंडस्ट्री का है। और ये इंडस्ट्री हमारे भारत के ग्रोथ की एक प्रकार से ग्रोथ इंजन है और इसलिए इसका महत्व भी बहुत बड़ा है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में है और अभी तक इस इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है। और जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो हमारे देश में जब हम प्रथम क्रमांक पर जाएंगे तो करीब 10 करोड़ युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब देने वाली ये इंडस्ट्री होगी, इसलिए इसका सबसे बड़ा महत्व है। दूसरी भी बात महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जीएसटी के रूप में देने वाली ये इंडस्ट्री है। सभी तो बातें अच्छी है पर मेरे मन में एक विचार बार बार आता है कि आपको पता है कि अभी G20 में हमने ग्लोबल अलायंस में बायोफ्यूल ग्लोबल अलायंस का जो हमने करार उसकी स्वाक्षरी की है वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल है। और पोल्यूशन ये बहुत गंभीर समस्या है और पोल्यूशन के कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत विपरीत परिणाम हो रहा है। तो मैंने आज यहाँ आया हूं इसलिए नहीं, पर मैं पिछले 8-10 दिन से एक पत्र तैयार करके रखा हूं। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। तो मुझे मेरी बात को और मेरी समझ को आप बदल सकते हैं। तो जल्दी इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन हो, ये मेरा आपसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है। नहीं तो हम लोग रोड अच्छे बना रहे हैं, रोड बनाने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वाले बहुत खुश है 5 उंगली घी में है। हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और लगातार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10 के बजाय 15%, 18% बढ़ रहा है और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो आप तो खुश होंगे ही, पर पोल्यूशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी होगी और इसलिए जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं तो जनरेटर सेट से लेकर डीजल कंजम्पशन करने वाली हर इंजन पर 10% ये पोल्यूशन टैक्स एडिशनल जीएसटी बढ़ाने के बारे में जरूर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए अनुरोध करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप ये अनुरोध करने का समय मेरे ऊपर नहीं लाएंगे। कोई भी बात जो होती है आउट ऑफ बॉक्स होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पीपल, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कन्विंस द पीपल। और इसलिए आज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम। और ये कोई कठिन बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज ऑलरेडी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। और इसलिए मैं आप सब लोगों को अनुरोध करूंगा कि डीजल पेट्रोल से जल्दी मुक्ति देने के लिए आप सुमोटो इनिशिएटिव लेकर आप हमें सहयोग करिए, ये भी नम्रतापूर्वक अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूं। हमारे देश में 35 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल है ऑन रोड और ग्रोथ रेट है 10%।
इंडस्ट्री 12.5 लाख करोड़ की हुई है और ये खुशी की बात है कि 4 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 40% है। ओवरऑल जीडीपी कंट्रीब्यूशन 6.5% है और ये पहली बात हुई कि 22-23 में हाईएस्ट एवर 39 लाख पैसेंजर व्हीकल्स सोल्ड इन 2022-23 और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वी आर द 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन द वर्ल्ड और हमने 9.62 लाख यूनिट ऑफ कमर्शियल व्हीकल सोल्ड इन 2022-23। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और मुझे लगता है इसका धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिसमें निश्चित रूप से हमें इसका फायदा होगा। जहां तक टू व्हीलर में भी 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स इन द वर्ल्ड और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर इन द वर्ल्ड और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें भी 52% हमारा एक्सपोर्ट होता है और अभी और मुझे खुशी हुई कि टू व्हीलर में 400 स्टार्टअप शुरू हुए हैं। वैसे ये बड़े इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर ये जो डिमांड बढ़ रही है, उन्होंने लिथियम आयन बैटरी 60 किलोमीटर के लिए रखी है तो उनकी कॉस्ट कम है और वो भी सक्सेस स्टोरी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री का जो नंबर है वो हमको वर्ल्ड में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का है। इसका निश्चय करके आप इस कार्यक्रम से जाइए और आप सब लोगों ने तय किया तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये उद्देश्य पूरा कर सकेंगे। उस बात के लिए भी मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि इसमें आप सब लोग निश्चित रूप से ये टारगेट रखकर आगे आइए। इसमें एक अड़चन है। अड़चन यह है कि वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनने के लिए हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है 14 से 16% है, चाइना में 8 से 10% है और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में 12% है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि फ्यूल और रोड दोनों में बदल करने के बाद आने वाले 3 साल के अंदर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% यानी सिंगल डिजिट पर लाएंगे, जो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए और आसान होगा और वर्ल्ड मार्केट में आपका कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ेगा। तो ये भी बात हम लगातार पोर्ट के साथ सब रोड जोड़ रहे हैं। मेरा और एक आपसे अनुरोध है कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में हम 40% इमिशन ऑफ CO2 इज ए बिग प्रॉब्लम। मैं जब इतने तेजी से रोड बना रहा हूं, हाईवेज बना रहा हूं, आप इमेजिन भी नहीं करेंगे इतने जल्दी हाईवे सब हो जाएंगे। अगले दिसंबर तक केवल दिल्ली के आजू बाजू में हम 65,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई 16 घंटे में, 12 घंटे में, दिल्ली से मुंबई। और अब बेंगलोर से मैसूर भी 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे में हुआ। और दिसंबर के पहले अगले साल जनवरी में चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में हो जाएगा। तो लगातार ये रोड इतने अच्छे बन रहे हैं और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पुरानी गाड़ियां खरीद रहे हैं और अपनी फैमिली को लेकर टूर पर निकले हैं। तो मुझे लगता है कि इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, पर फ्यूल के कारण पोल्यूशन बढ़ेगा और हम 89% फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। इट्स ए इकोनॉमिक चैलेंज, पोल्यूशन के हिसाब से भी चैलेंज है और इसलिए बायोफ्यूल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल इज द मिशन फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट इज द रीजन द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल एंड दैट इज द रीजन इन G20 we have a great alliance with the G20 country regarding the development, research and standard related with the biofuels. तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये निश्चित रूप से आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि 2070 के पहले हमको कार्बन न्यूट्रल देश बनना है। मैं आपसे बहुत ही नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि ये कार्बन न्यूट्रल देश बनने के लिए आपके सहयोग के बिना ये नहीं बन सकता। अब हमारी पावर बास्केट में 39% पावर सोलर है और आने वाले समय में लगभग
हमारी थर्मल पावर में हम ज्यादा प्रोजेक्ट डाल ही नहीं रहे। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहे, विंड मिल्स आ रही है, न्यूक्लियर पावर के बारे में भी हम सोच रहे, जियो थर्मल पावर के बारे में सोच रहे, सोलर की पावर तो ₹2.40 यूनिट आई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि निश्चित रूप से आज हम अलग अलग प्रकार के रिसर्च कर रहे हैं।